अगर आपके हाथ से दूध का ग्लास गिर जाए तो आप उस दूध के साथ क्या करते हो? आप उसको उस पर रोते हो कि गिर गया, या आप ये करते हो कि उसको साफ करके आगे निकलते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब होता है और ये राइटर ने क्यों इस बुक में लिखा? तो वो इससे एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे हाथ से जब दूध गिर जाता है तो हम उस पर रोते नहीं हैं, हम उसको साफ करते हैं, हम दूसरी चीज़ कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आदतें और या उनको लोग जिस तरीके से जानते हैं वो उसको नहीं बदल सकते, उनकी हैबिट्स को, उनकी स्किल्स को वो नहीं बदल सकते, और वो लोग उस सोच को सच मान लेते हैं। साइकोलॉजी में इसको हम लोग कहते हैं कि सेल्फ मेड बिलीव होता है। मतलब एक इंसान एक सोच को बार बार सोचता है, सोचता है, सोचता है, और उस सोच को वो सही मान लेता है। और जब उसको उस सोच को वो सही मान लेता है तो उसके लिए वो हकीकत हो जाता है। तो ये जो सोच है, जिस तरीके की इस नेगेटिव थॉट्स हमारे आती है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, बार बार उसको रिपीट करने से वो आपकी ज़िंदगी में हकीकत बन जाता है। पर इसका उल्टा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं। उन्हें पता है कि कोई भी हैबिट्स या चीज़ों को बदला जा सकता है। किसी भी इंसान का नेचर गिरे हुए दूध की तरह नहीं होना चाहिए जिसको उठाया ना जा सके। हम हमारी चीज़ को बदल सकते हैं, कहीं भी, कैसे भी। कुरान में अल्लाह ने सूरह राद में 11 नंबर की आयत में ये कहा, श्योरली अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल अंटिल दे चेंज देयर ओन कंडीशन। इसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। इससे अगर आप कौम को हटा के एक इंसान को भी ले ले, तो जो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अल्लाह उसकी हालत को भी चेंज नहीं कर सकता। तो अगर हमको लाइफ में तरक्की चाहिए, सक्सेसफुल बनना है, तो हम लोगों को चेंज लाना पड़ेगा। राइटर अपनी इस किताब में इब्ने हज़म, एक दूसरे राइटर है, वो अपनी किताब तौकल हमामा में एक स्टोरी लिखते हैं एक बिजनेसमैन की, जो कि एक स्पेनिश, मतलब स्पेन के एक बिजनेसमैन है। अब वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वो एक अकेला बिजनेसमैन होता है जो बाकी के उसके जो चार राइवलरी बिजनेस, मतलब जो उसके अपोजिट के जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो चार लोग मिल के प्लान बनाते हैं कि इस आदमी को बिजनेस से हटाना है, तो इसको कैसे हटाया जाए। तो वो चारों लोग एक तरीके का प्लान करते हैं कि हम लोग कुछ एक चीज ऐसा करते हैं कि इस जिस तरीके से ये, मतलब ये आदमी जो है वो इस बिजनेस को छोड़ दे। तो एक दिन जो आदमी, अकेला आदमी होता है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, वो अपने घर से निकलता है अच्छे अच्छा कपड़ा पहन के, और वो टर्बन पहनता है। टर्बन मतलब एक इमामा पहनता है। तो उस इमामा का कलर वाइट होता है। तो ये जैसे निकलता है तो उन चारों में से पहले एक इंसान उनको मिलता है, और वो चार इंसान में से पहला इंसान उनको बोलता है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और क्या ड्रेस है आपका, और जो आपका ये जो इमामा है, जो टर्बन आपने पहना है ग्रीन कलर का, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो सोचता, अरे ग्रीन कलर? बोले नहीं, ग्रीन कलर नहीं है, वो तो वाइट कलर का है। तो बोले नहीं, ये तो ग्रीन कलर का है। तो वो उसको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। इसी तरीके से जब वो थोड़ा दूर और निकलता है तो उसी चार में से दूसरा आदमी आकर बोलता है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कहाँ चल रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, और आपका ये जो टर्बन है, ये जो ब्लू कलर का टर्बन है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो वो बोलता है, ब्लू कलर? नहीं, ये ब्लू कलर तो नहीं है, ये तो वाइट कलर का है। नहीं नहीं, बोले ये तो ब्लू कलर है। तो इस तरीके से तीसरा आदमी भी उसको एक कलर बताता है। चौथा आदमी जब उसके पास जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, और उसको ये नहीं पता होता है कि चार लोग मिलके इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। चौथा आदमी जब आके उसको बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, और आपका ये जो टर्बन है, जो आपका इमामा है, वो लाल कलर का कितना खूबसूरत है। वो बोला लाल कलर का नहीं है, ये हरे कलर का है। तो बोले नहीं नहीं, लाल कलर का नहीं, नहीं देखो देखो ब्लू कलर का होगा, नहीं देखो ग्रीन कलर का होगा। फिर लास्ट में बोलता नहीं, ये वाइट कलर का होगा। इस तरीके से उन लोगों ने, उन चारों लोगों ने इस अकेले बिजनेसमैन को सताना शुरू किया। और इब्ने हज़म अपनी किताब के आखिर में लिखते हैं कि मैंने उस बिजनेसमैन को उसके आखिरी वक्त में पागल होते हुए देखा, और मैंने ये भी देखा कि बच्चे उस पागल आदमी को मार रहे हैं। मतलब बेसिकली वो आदमी पागल हो चुका, बेसिकली वो आदमी पागल हो चुका था। इस तरीके की साइकोलॉजी जो आसपास के लोगों ने उस पर हैम्पर की, उसको बोला, जो वो चीज़ नहीं थी उसको उसने सच मान लिया। अब इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि कोई भी थॉट को अगर आप बार गलत उसको नेगेटिवली लोगे या उसको अज्यूम कर लोगे तो वो आपके लिए हकीकत बन जाती है।
तो अगर ये 4 लोग ने अपनी स्किल्स का या अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके एक इंसान को पागल बना दिया है, तो क्यों ना हम नबी की स्किल्स को, जिनको इस दुनिया के रब मतलब अल्लाह ने डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ें सिखाई है, तो क्यों ना नबी की चीज़ों को सीखा जाए और उनको सीख कर और इस दुनिया में हम तरक्की करें, मतलब उन स्किल्स को सीख कर हम इस दुनिया में तरक्की करें। अगर आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं अब कुछ सीखूं, जो हो गया, तो याद रखना नबी की उस हदीस को याद रखना कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान को पैदा होने से लेकर अपनी कब्र तक सिर्फ सीखना होता है, वो सीखता रहता है। और आपको ये भी नहीं पता तो मैं एक दुनियावी स्टोरी बता दूं, जहाँ पे आपको KFC तो पता होगा, तो KFC का जो मालिक है वो 65 ईयर्स का था जब उसकी KFC हिट हुई थी। तो आप समझे 65 साल का बूढ़ा आदमी, उसने तब भी हिम्मत नहीं आ रही और तब भी वो बिजनेस कर रहा था, उसके बाद वो जाके एक करोड़पति इंसान बना। तो कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कोई उम्र नहीं है, कभी भी आदमी सीख सकता है और कैसे भी सीख सकता है। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो इस बुक में नहीं है, जो मेरी स्टडीज़ के हिसाब से है। हम 7 ऐसे तरीके हैं जो शॉर्ट में है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर ये 7 तरीके जो मुझे लगे ठीक किसी के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। जैसे अगर किसी का माइंडसेट नेगेटिव है या वो सोचता है कि मेरे से ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा, मैं अच्छा आदमी नहीं बन पाऊंगा, मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी स्टेज पे जाके बात नहीं कर पाऊंगा, अगर लोगों का इस तरीके का माइंडसेट है तो वो अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। तो कैसे चेंज किया जा सकता है? तो सबसे पहले चेंज किया जा सकता है चेंज योर सेल्फ टॉक। जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, तो जब अपने आप में जब आप बात कर रहे हो, जब आप सोच रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये मत सोचो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बोलो कि नहीं मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। जब आपको पता है, जब आप अपने माइंड को ये बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग उतना जनरेट करता है पावर कि आप हकीकत में वो चीज़ को कर सकते हो। तो सबसे पहला चेंज योर सेल्फ टॉक। दूसरा चेंज योर लैंग्वेज। जब भी आप अपने से बात करें तो नहीं वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं करें कि ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये मेरे से नहीं हो सकता है। आप ये बोले कि नहीं ये मुझसे हो सकता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, ये मुझसे हो सकता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपना लैंग्वेज भी चेंज करिए जब आप अपने आप से या दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी भी हर चीज़ को नेगेटिव में ना बोले और ना नेगेटिव में सोचे। तीसरी चीज़, डिटरमाइन द माइंडसेट यू नीड एंड एक्ट एज इफ। मतलब मान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि मान लो आपको बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन बनना है, तो आप ये देखिए कि करोड़पति बिजनेसमैन लोग रहते कैसे हैं, उन लोग की सोच कैसी है, उनका दिन सुबह से लेकर रात तक कैसा गुजरता है, और उस माइंडसेट को सीखिए, सीख कर उस पर अमल कीजिए। जैसे कि मान लो अगर आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तो आप ये देखिए कि 5 वक्त का जो नमाजी है वो उसका स्केड्यूल कैसा है, वो कितने बजे फजर के लिए उठता है, वो सुबह उठता है कि नहीं उठता है, वो रात में कब सोता है। उसको सीखते हुए फिर आप अपने साथ उतना एक्शन लेंगे। चौथा है लर्न एंड अप्लाई। जब आप सीखते हैं तो उसको अप्लाई भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ को सीख लिया और उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो एकेडमिक की स्टडीज़ हो, चाहे दुनिया का कोई भी स्किल हो, जब आप उसको सीखते हैं, सीखने से आपको फ़ायदा नहीं होता है। जब उस सीखे हुए चीज़ को आप अमल में लाते हो, जब आप उस पर अमल करते हो, जब उस पर आप एक्ट करते हो, तभी वो आपको फ़ायदा देता है। तो लर्न एंड अप्लाई। पांचवी चीज, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट मैच योर डिजायर्ड माइंडसेट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माइंडसेट है, मान लो कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, या आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या आपको बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, या आपको बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो आप जो भी आपका माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के लोगों के साथ आप रहें। अगर आप अपोजिट लोगों के साथ रहें, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए सब एक 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करने वाले लोग हैं, और आप उनके सामने जाके कहेंगे कि मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे पास करोड़ रुपए का आइडिया है, तो वो आपकी कभी भी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। वो आपका मजाक बनाएंगे, आपको बिलिटल करेंगे, आपको लगेगा कि यार क्या फालतू की बात कर रहा है, इस तरीके की बात करेंगे। पर अगर आप यही आइडिया किसी बिजनेसमैन के पास लेके जाओ कि मेरे पास ये आइडिया, चलो इस पर वर्कआउट करेंगे, तो दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू। तो इस तरीके से वर्कआउट कीजिए। छठी चीज, क्रिएट अ न्यू हैबिट टू सपोर्ट योर माइंडसेट चेंज। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज को पाने के लिए जब सीखें तो उसकी हैबिट भी चेंज करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको बात करने का तरीका नहीं है, तो आप बात करने के तरीके की हैबिट्स बनाइए। मतलब आप ज़्यादातर वर्ड में आप इस्तेमाल कीजिए, तू इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप नरमी बरतिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिए। जैसे अगर आपको मॉर्निंग में फजर में नमाज़ पढ़ना है, तो आप 5 बजे उठने की
हैबिट डालिए, जल्दी सोने की हैबिट डालिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया भी कि फजर के बाद वाला वक्त अल्लाह ने उसमें बहुत बरकत दी है। तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसको पता है कि फजर के बाद वाला वक्त कितना बाबरकत वाला होता है। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मेरी बात को गौर रखिए कि फजर के बाद वाला वक्त सीखने में डालें, कुरान, कोई स्किल, कोई चीज़ सीखने में डालें। और लास्ट है, जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जो चीज़ आपको आती है उस पर काम नहीं कीजिए, जो आपको चीज़ नहीं आती, जिसमें आपको डर लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो चीज़ को करिए। ये बहुत एक सिंपल सा उसूल है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैं कभी भी मतलब मुझे स्टेज फियर होता था, मैं कभी स्कूल और कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। पर आज मैं लोगों को लेक्चर्स लेता हूँ, मैं सेशंस लेता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं स्टेज फियर मेरे से निकल चुका है, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका हूँ। तो आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह मदद करेगा। और आप, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि जो कौम अपनी हालत को चेंज नहीं कर सकती, वो अल्लाह उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियोस है ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ये एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है। अभी असल खजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनको सीखना है वो आने वाला है। तो प्लीज़ अपना माइंड बना दीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली देखें, तो ही आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।